Welcome you all in Commerce Caliber. Through this video, we will learn how to prepare common size statement of profit and loss account of a company over the period of 2 years. So इसमें हमें 17 और 18 का डाटा दिया हुआ है, उससे हम देखेंगे कि कॉमन साइज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे निकालना है. चल बस प्लीज़ टेक screenshot or you can note down the problem. So how to prepare common size statement of profit and loss account. इसमें हमें एक ही कंपनी की ओवर द 2 periods का जो डाटा दिया हुआ है. तो कॉमन साइज का मतलब है कि हमने जो भी आइटम्स है उनको इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक्सप्रेस करना है. सो देयरफॉर वी विल टेक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज 100 इन बोथ द केसेस. नो जो अदर इनकम्स हैं, अब उसका जो प्रपोर्शन है, जैसे 2 लाख है, सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट कम्स 25. सो इस केस में भी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो 3 लाख है, सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट कम्स 25. सो कहने का मतलब हमने ईच एंड एवरी आइटम को परसेंटेज में, किसकी परसेंटेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 एज्यूम करके उसमें कन्वर्ट करना है. तो अब इसका जो टोटल आ जाता है 125, इसका भी टोटल आ जाता है 125. नो, सो टोटल इनकम हो गई 17 की 10 लाख और उसकी 15 लाख. नो, उसमें से हमें जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो लेस करने हैं, ये जानने के लिए कि कंपनी का प्रॉफिट है. सो फर्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक. सो 2017 में जो स्टॉक की वैल्यू थी वो 4 लाख थी. अब हम 4 लाख को अगर 8 लाख से डिवाइड करते हैं तो इट कम्स 1/2. सो दिस रेशियो विल बी 50%. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सो इसी तरह जो कंपनी बाई है उसमें जो 7 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, इट कम्स 58.35. मतलब हमने हर एक जो चीज़ है उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे, जिसको कि हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, 100. सो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 15,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट कम्स 1.88. सो इन केस ऑफ 18, सो 25,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, सो इट कम्स 2.8%. 2.08. Now employees benefit expenses 95,000 divided by 8 lakh multiply by 100, it comes 11.88. और इसी तरह ये आ जाता है 9.58. और जो डेप्रीशिएशन है, सो 30,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट कम्स 3.75. और 40,000 डिवाइडेड बाय दिस, सो इट कम्स 3.38. नाउ द टोटल ऑफ एक्सपेंसेस अगर हम इन सभी को ऐड कर देते हैं तो इट कम्स 67.51 और ये आ जाता है 73.37. नो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि ये हो गई टोटल इनकम और ये हो गए टोटल खर्चे. अब 10 लाख में से अगर 5,40,000 निकालते हो तो इट कम्स 4,60,000. और इसी तरह 125 में से अगर हम 67 पॉइंट ये जो खर्चे निकाल देते हैं तो इट कम्स 57.49.
इसी तरह इसमें से ये लेस किया तो इतना आ गया 6,20,000, और अगर इसमें से हम ये लेस कर देते हैं तो इट कम्स 51.43। अब जो इनकम टैक्स का रेट है वो 50% दिया हुआ है, तो इसका जो हाफ है वो 2,30,000 बन जाता, तो 2,30,000 हमारी बच जाती है इनकम आफ्टर टैक्स। इसी तरह ही जो इसका 50% लेस कर दिया, और अब इसको हम 2,30,000 को 8 लाख में कन्वर्ट करते हैं तो इट कम्स 28.74, तो इसका आ जाता है 25.71। तो जो हमारे पास बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो 50-50 है तो इसलिए ये हो गया 2,30,000, इस केस में हो गया 3,10,000। सो इसकी जो परसेंटेज है दिस विल बी, अब कॉमन साइज एनालिसिस का जो फ़ायदा क्या है कि हमें, अगर हम वैसे देखते हैं तो हमें लगता है कि जो कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो 2018 में उसकी सेल जो है 50% बढ़ गई है, 8 लाख से बढ़कर 12 लाख हो गई। बट उसका जो, अगर हम उसको सभी को कॉमन साइज में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो प्रॉफिट है, चाहे कंपनी की सेल 50% बढ़ गई है बट जो प्रॉफिट है वो 28.75% से लेस होकर 25.72% हो गया। सो इसका अगर हम देखें तो बेसिक कॉज क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो परचेज ऑफ स्टॉक है वो 50% था, जहाँ जो स्टॉक की वैल्यू है वो 58.75% हो गई है, जिसकी वजह से जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया। सो इस तरह जो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हमें ये कैलकुलेट करना आसान हो जाता है कि अगर हम कॉमन साइज में सारा उसका जो रेवेन्यू उसको कन्वर्ट करते हैं तो किस चीज़ की वजह से जो हमारा प्रॉफिट है बड़ा। अदरवाइज़ क्या था कि जो 2,30,000 है तो हमें लग रहा था कि इस साल कंपनी ने 3,10,000 का प्रॉफिट अर्न किया, बट अगर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इट हैज़ रिड्यूस्ड। सो दिस इज़ दी, ये इस मेथड की खासियत है। सो थैंक यू वेरी मच।